अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। गोल्ड का ट्रेंड क्या डाउन स्टार्ट हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ। बिग टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक बाइंग की तरफ रहना है, सेल की तरफ रहना है। जो सपोर्ट एरिया को इसने जो बिग टाइम फ्रेम में सपोर्ट था 2540, उसको रिस्पेक्ट दी है। इसका मतलब है क्या मार्केट वापस जाएगी कहां पर 2700 पर, या फिर मार्केट अब वापस नहीं जाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है नेक्स्ट वीक, उसके ऊपर बात करेंगे जो कि 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, कल फ्राइडे था और मैंने एक सिग्नल दिया था 2555 से, और उसका सेकंड टीपी हिट हुआ 2575। ठीक है, और इसी तरह की सारी हिस्ट्री आप पहले जाके चेक करें तब ज्वाइन करें, और ये फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि मैंने उन लोगों को व्हाट्सएप पर भी जो राब्ता करते थे, जो स्टक थे सेलिंग में, जब मार्केट आपको पता है पिछले 2 महीनों से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती जा रही थी, तो बहुत लोग स्टक थे, छोटी छोटी लॉट साइज उन्होंने लगाई हुई थी। तो वो पूछते थे, मैंने उनको कहा था कि इलेक्शन के बाद आप डाउन ही इसको देखेंगे। तो उसी तरह हुआ जिस तरह आपको बताया था। उस मैंने उनको एक सजेस्ट भी किया था कि उस टाइम तक अपने अकाउंट में अगर बहुत लो इक्विटी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करके रखो, इलेक्शन के बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हुआ। ठीक है, ये होगी हमारी पहले वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये नेक्स्ट वीक जो है उसमें क्या होने जा रहा है, उसमें किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी स्क्रीन ग्लासेस लगाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चार्ट देखने से पहले एक चीज बता दूं कि हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज कौन सी है, हमें कौन सी न्यूज शो हो रही है नेक्स्ट वीक। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास मंडे को अगर देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है हाई इंपैक्ट वाली। ठीक है, यूएसडी की सिर्फ न्यूज देखूंगा। ठीक है, उसमें एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। उसके बाद अगर ट्यूसडे को देखूं तो ट्यूसडे में हमारे पास कौन सी न्यूज है, कौन सी न्यूज है, बिल्डिंग परमिट्स। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो हाउसिंग स्टार्ट है। अच्छा, हाई इंपैक्ट वाली न्यूज नहीं है। वेनेसडे को अगर देखें तो वेनेसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, इसमें कौन सी न्यूज है, ऑयल की है। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, वेनेसडे जो है और फ्राइडे, मैं पहले भी बताता रहता हूं, ये गोल्ड के लिए बहुत डेंजरस मूवमेंट वाले डेज होते हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, ये जो अभी वेनेसडे गुजरा है उस वक्त मार्केट थी 2610 के ऊपर या 18 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट आई 2540 तक टच किया उसने। मानता हूं उसका जो सीपीआई डाटा था उसकी वजह से हुई मूवमेंट, लेकिन अगर सीपीआई डाटा ना भी होता तो इसकी आप मूवमेंट देखते कितनी ज्यादा होती वेनेसडे को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर उससे भी पहले वेनेसडे को चले जाएं, क्योंकि मुझे तो याद, हम तो हर टाइम ट्रेडिंग ही में होते हैं, तो उससे भी पहले मार्केट कहां थी, अगर आप देखें, जब 2750 से मार्केट आई नीचे, डायरेक्ट कहां तक आई, 2680 तक आई। वो भी क्या था, वेनेसडे था। अच्छा, इसमें हम थर्सडे को देखें, थर्सडे को हमारे पास क्या था, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, ये हाई इंपैक्ट न्यूज है। उसके बाद है फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। उसके बाद है फ्राइडे, फ्राइडे को हमारे पास है यूएसडी की अगर देखें तो ये है जी हाई इंपैक्ट न्यूज है। ठीक है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई। ठीक है, ये हमारे पास एक हाई इंपैक्ट न्यूज है फ्राइडे को। ओके, ये तो होगी न्यूज। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये है हमारे पास चार्ट, जो कि आपको मैं यहां से, अच्छा, ये तो हमारा रेगुलर जो चार्ट है वो लगा हुआ है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज करूंगा, ट्रेंड लाइन जो है उनको मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लेवल्स रहने देता हूं, उसकी रीजन है लेवल्स हमें हमने फॉलो करने होते हैं। उसी से पता चलता है प्रीवियस कहाँ थी, कौन से लेवल को रिस्पेक्ट दी, कहां पर आई, किसको क्रॉस किया, ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर ये बार बार नहीं लगते। अच्छा,
ये लेवल्स हम रहने देते हैं और इसके साथ साथ इसको हम देखते हैं एक बिग टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं डे के टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसमें हम देखते हैं ट्रेंड को फाइंड करते हैं, क्या ट्रेंड जो है वो डाउन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, यहां से अगर आप देखें तो यहां से एक मैं ट्रेंड लाइन भी खींच देता हूं। ओके, ये देखें जी। ओके, ये लेवल्स वगैरह को अभी आपने इग्नोर करना है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को देखें। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां से इसने ये 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 और ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं हायर हाई बनाती जा रही है और यहां से आप देख रहे हैं इसको इसने क्रॉस किया है और सस्टेन किया है, ठीक है। प्रीवियस वीक हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 2595 टू 90, वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। उसको उसने जैसे ही क्रॉस किया, दो बार मार्केट वहां पर आई और हमने बाय किया, जो कि उसके बाद 2617 तक गई, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। थर्ड जब थर्ड टाइम वो वहां पर आई, उसने क्रॉस किया, सीपीआई डाटा था, उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, जो है ना डे का ट्रेंड वो आप कह सकते हैं चेंज हुआ है, वो हुआ है, ठीक है। ये एक सपोर्ट थी हमारे पास, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, कौन सी, 2540 वाली, उसने उसको रिस्पेक्ट दी है अभी फिलहाल। लेकिन यहां पर सारी कैंडल्स जो आप देख रहे हैं रेड ही देख रहे हैं, ठीक है। ये एक बेरिश हमें शो कर रही है मार्केट, ठीक है। तो वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है अब, इंटरनेशनली अमेरिका की कोई इलेक्शन नहीं है, कोई अभी उस तरह की न्यूज नहीं है जिसकी वजह से ये वापस ऊपर जा सकती है। लेकिन ये हमने डिसाइड करना है, कुछ लेवल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो डे ट्रेंड आप कह सकते हैं चेंज हुआ है, वो चेंज है, वो डाउन है, ठीक है, डे ट्रेंड। अब हम वीकली देख लेते हैं कि वीकली हमें क्या बता रहा है, ठीक है। इस ये वाली ट्रेंड लाइन को हम करते हैं डिलीट और वीकली देख लेते हैं। अच्छा जी, वीकली आपके सामने है, ये वीकली है, ओके। और यहां से हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं यहां पर, ये देखें। अच्छा जी, वीकली अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर ही है, मतलब कि अगर ये है, ये है और ये है और ये है, ठीक है। अच्छा, यहां से मार्केट क्या हो सकती है, बिग टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूं, यहां से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस यानी रेस्पेक्ट देकर वापस ऊपर जा सकती है 2600 तक, ठीक है, या फिर 2650 तक, ठीक है, यहां तक ऐसे कर सकती है। अच्छा, ये वीकली है, ओके। तो अगर वीकली देखा जाए तो बिल्कुल भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, वो अप ही है। वो अभी मैं आपको लेवल बताता हूं कि कब हमारा ट्रेंड चेंज होगा, जब हम ये सोचेंगे कि हाँ भाई, अब मार्केट जो है ज्यादा डाउन जाएगी, कम ऊपर आएगी, इसके हवाले से वो अभी मैं आपको लेवल बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिलीट और अपने डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो आप ये चीज नोट कर लें कि हमारा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखें, वीकली होगा, अभी जो मैं आपको बताऊंगा वीकली होगा, ठीक है। जो वीकली है हमारा 2480 सपोर्ट है, ठीक है। हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो है 2480, ये वाला, और एक मिनट, ये वाला, ठीक है, 2480। और हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2650, ठीक है। 2650 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 2700, उसके बाद 2750 तक जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट डाउन आती है 2480 को, यानी कि यहां से डाउन आती है 2480 को क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी, यानी कि 2300 तक मार्केट जा सकती है, जो कि इसका एक पेंडिंग, यहां तक सेलिंग है, पेंडिंग है इसकी सेलिंग। ये जो सेलिंग हुई है ये कुछ भी नहीं है,
अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखें ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम में आप कह सकते हैं कि डाउन है अभी फिलहाल। अच्छा, इसमें ये तो होगी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमने नेक्स्ट वीक क्या करना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने नेक्स्ट वीक ट्रेड किस तरह से करनी है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। मोर डाउन जाने के लिए आप ये समझें कि 2540 का एरिया, ये वाला एरिया, इसको क्रॉस करना और सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मार्केट 2500 पर जाएगी तो ये एरिया बहुत जरूरी है इसको क्रॉस करना, ठीक है। यहां से मुझे याद है हमने बाय किया था तकरीबन 2545 से, और मार्केट आप कहां तक गई थी आपको पता ही है, 2570 तक गई थी। अच्छा, इसमें हो गया ये लेवल, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर इसको क्रॉस करती है तो मार्केट बिल्कुल फिर डाउन की तरफ जाएगी। 2525, उसके बाद 2512-15, उसके बाद फिर 2500। ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, ठीक है, यानी कि 2540 को। अच्छा, अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, अब ट्रेड हमने किस तरह करनी है वो बताना आपको जरूरी है। अच्छा, इसमें मार्केट अगर जाती है 2585, 2590, वहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। यहां से अगर मार्केट जाती है, यहां से अगर मार्केट जाती है 2500, ये वाले एरिया पे, ठीक है, यहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। यहां से मार्केट वापस 2570 पर आ सकती है, ठीक है। और अभी जहां पर मार्केट है, मंडे को मार्केट जब ओपन होगी आपने कुछ भी नहीं करना, ये वाले लेवल से, यानी कि 2663, 2660, सॉरी 2563, 2560 से आपने कुछ भी नहीं करना, कोई बाइंग कोई सेलिंग नहीं करनी। यहां तक के 50 पर भी आ जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। 50 पर अगर आएगी तो ये नीचे मजीद जा सकती है, फिर आपने यहां से आपने अगर कुछ करना है तो यहां से 2540 या 45 से आपने बाइंग करनी है, ठीक है, एज अ स्कैल्पिंग के तौर पर, क्योंकि उसने 55 वाला एरिया ब्रेक कर दिया होगा। इस वजह से आपने ये चीज को देखना है कि आपने स्कैल्पिंग के तौर पर आपने इसको बाय करना है, ठीक है। और सेलिंग भी मैंने आपको बता दी कि 2590 से आपने सेल करना है। फिर आप, ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीक आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर चीज, ट्रेंड वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड बता दिया और डे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड बता दिया। बट ये हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, किस तरह देखना है, ठीक है। अच्छा, ये दो लेवल्स 2590, 2540 या 45 वाले एरियाज के बता दिए मैंने आपको। अगर मार्केट 2590 को क्रॉस करती है फिर 2600 से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है, ठीक है। यहां से भी आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है जो कि 2570 तक आ सकती है, ठीक है। अगर 2600 पर जाती है तो फिर आपने 2570 से बाय करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप फ्री में जो हमारे सिग्नल्स ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर ये चीजें साथ साथ हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं, कुछ आप वहां से देख लेना। पूरा वीक आपका इस तरह गुजर जाता है, और हमारे साथ जिन लोगों का वीक गुजरता है वो सबके सब प्रॉफिट में होते हैं। इसका जो एविडेंस है वो आप ग्रुप से जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। जहां पर मार्केट है 2563 पर, 2600 असल में हमारे प्रैक्टिस हुआ है, वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि काफी देर मार्केट वहीं पर रही है, इसी वजह से 2600 मेरे मुंह से निकल जाता है। अच्छा, 2563 से आपने कुछ भी नहीं करना है, इस लेवल से आपने बिल्कुल भी स्टक नहीं होना ट्रेड के अंदर। मार्केट डाउन भी जा सकती है, मार्केट अप भी जा सकती है, यहां से मार्केट की क्लैरिटी नहीं है। जहां से है वहां से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।